तहज्जुद वो नमाज है जिसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस नमाज की महज नियत कर लेने का ही इतना अजर है कि अगर कोई तहज्जुद की नमाज पढ़ लेने की नियत करके बिस्तर पर लेटा और सो गया कि कुछ देर बाद उठकर पढ़ूंगा, लेकिन उसकी नींद ना टूट सकी, तो उसके लिए सिर्फ उस नियत कर लेने का सवाब अदा की हुई नमाज जितना होगा। जिस नमाज की नियत कर लेने का इतना बड़ा अजर है, तो फिर सोचो तुम्हारे सजदे क्या कुछ कर सकते हैं। अगर रास्ते बंद नजर आ रहे हैं और कदम तहज्जुद की तरफ जा रहे हैं, तो जान लो तुम्हारे रब ने तुम्हें तहज्जुद के लिए चुन लिया है। वो महज इसलिए तुम्हारी निगाहों से रास्तों को ओझल कर देता है ताकि तुम उसे मनाने तहज्जुद तक जाओ। वो चाहता है मेरा बंदा रात की खामोशी में मुझसे हम कलाम हो और मैं सुकून से रात की खामोशी में अपने बंदे को सुन सकूं। फौरन तुम्हारी दुआ अगर कबूल कर लेता तो क्या तहज्जुद का मजा चख पाते, उसकी मोहब्बत की लज्जत, कबूलियत की अहमियत जान पाते। तहज्जुद का सजदा हर किसी को नसीब नहीं होता। तहज्जुद लाडली इबादत है और अल्लाह के लाडलों को ही नसीब होती है। तहज्जुद में मांगी हुई दुआ रद्द हो जाए, ये तो सरासर नामुमकिन बात है। तुम उसे मनाने के लिए अपनी नींद कुर्बान करो और वो ना माने, ये तो नामुमकिन सी बात है। तहज्जुद की नमाज अल्लाह ने बनाई कबूलियत के लिए है। अगर कोई दुआ तुम्हें तहज्जुद तक ले गई है, तो जान लो तुम्हारी दुआओं की कबूलियत हो चुकी है। जो दुआ तुम तहज्जुद में मांग रहे हो ना, हकीकत में वो दुआ कब की कबूल हो चुकी है। वो देर फकत इसलिए कर रहा है ताकि तुम्हारा उससे दुआ का रिश्ता बरकरार रह सके। तहज्जुद की नमाज मोजिज़े का जरिया है। जब तुम्हें सारे रास्ते बंद नजर आए ना, तब भी वो एक रास्ता खोले रखता है, तहज्जुद का रास्ता। तहज्जुद तुम्हें अल्लाह के करीब करने का जरिया है। तहज्जुद तो अल्लाह को हाल दिल सुनाने का बेहतरीन जरिया है कि जिसको लग जाए एक बार तहज्जुद की लगन, फिर उसे अपने रब से मुलाकात की लगन लग जाती है। सजदे तो बाद में आते हैं, तहज्जुद की सिर्फ नियत कर लेना ही अल्लाह को राजी कर देता है। जिसके दिल उसकी मोहब्बत से भर जाते हैं, फिर वो उनके लिए तहज्जुद खास कर देता है। तुम उसके लिए अपनी नींद कुर्बान करो और वो तुम्हारी झोली ना भर दे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। तहज्जुद पढ़ा करें। तहज्जुद की दुआओं में कुन फयकुन की मदद जरूर आएगी। मांग कर तो देखें। तहज्जुद की नमाज गुनाहों के बोझ को हल्का कर देती है और सालिहीन के अमाल में सबसे ज्यादा शर्फ व इज्जत वाला अमल है। शब की तारीकियों में जब अल्लाह के सामने बैठो तो बच्चों का तरीका अपनाओ। बच्चा रोता है और फिर अपनी मुराद पाकर ही लौटता है। अपनी जिंदगी का मकसद फकत अल्लाह की खुशनुदी बना लीजिए, फिर आप कभी नहीं टूटेंगे, कभी नहीं बिखरेंगे, कभी नहीं हारेंगे। इंशाअल्लाह अपनी इन आँखों की हिफाजत करें, ये सोचकर कि कल आपने अपने इन्हीं आँखों से अपने रब का दीदार करना है। अब वो तहज्जुद पढ़ने के लिए सुबह उठती है, उसके बाद फजर पढ़ती है और कई कई घंटों तक दुआ करती रहती है। और फिर ये मामूल बन गया। ये मामूल बनना ही था, क्योंकि वो वापस आई थी खुदा के पास जो नूर है आसमान और जमीन का। वो सोचा करती थी कि कोई उतनी वफा जरूर दिखाएगा जो उसके लिए सारी दुनिया छोड़ देगी। फिर उसे मालूम हुआ कि सब कुछ इंसानों के लिए नहीं बल्कि अपने रब के लिए भी छोड़ा जाता है। तहज्जुद की दुआ आपके सब्र को शुक्र में बदल देती है। जिंदगी में हर परेशानी का सिर्फ एक ही हल है, अपनी हर बात अल्लाह पाक से करना, हर चीज अल्लाह पाक से मांगना, अपना हर मामला अल्लाह पाक पर छोड़ देना, हर मामले में सिर्फ अल्लाह पाक पे भरोसा करना। अल्लाह पाक से मांगे, फिर मांगे और बहुत मांगे, मांगते रहें जब तक कि ये सांसें चल रही हैं। यकीन कीजिए अल्लाह पाक से मांगकर आप जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होंगे। तुम्हारी चाहत, तुम्हारा यकीन तुम्हें तहज्जुद तक लाता है,
تمہیں مشکلات دے کر سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ تہجد کی رغبت، تہجد کا شوق، تہجد کے آنسو، اے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی عطا فرمائیے۔